मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब्स हैं जिनके बाद हम अगर वर्ब का यूज करते हैं दैट वर्ब मस्ट बी इन बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है भाई, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब सवाल आता है कि ये वर्ब्स कौन कौन है, उस पर जरा सा फोकस कर ले। तो इन वर्ब्स का एक छोटा सा लिस्ट मैं आपको देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम रामबाण का काम करेगा। ठीक है भाई साहब, जैसे मैंने कहा सर कि मेक का यूज होता है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट का यूज होता है, बिड का यूज होता है, हेल्प का यूज करते हैं। ये बहुत ही कमाल की बात मैं बता रहा हूं। इसके साथ हम सी का यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ब आपके सामने दिख रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा मेक है, लेट है, बिड है, हेल्प है, सी है, वॉच है। अच्छा, इसके साथ एक और भी यूज करते हो, बहुत कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, नोटिस है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ब्स में से हैं, और ये कायदे से अपने आप में सर ये फाइनाइट वर्ब्स है। कैसे वर्ब्स है? फाइनाइट वर्ब्स है। अब फाइनाइट वर्ब होने का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं कि ये चेंज करेगा टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, इनके बाद हम जब भी यूज कर रहे हैं तो एक बात हमें यहां पे फोकस करना होगा, और वो बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई साहब, कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर इन सारे फाइनाइट वर्ब्स के बाद हम कैसे वर्ब फॉर्म का यूज करें? जेरेंट का यूज करें, इन्फिनेटिव का यूज करें, या फिर हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करें? फास्ट कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, बेयर इन्फिनेटिव। अभी अभी तो मैंने लिखा कि ये जो वर्ब्स है ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं, और ये कंडीशन बहुत कमाल का होता है जो कि लोग फोकस नहीं करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जब ये सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं, वैसे कंडीशन में ये अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाता है तो पैसिव वॉइस में वहां पे हम कंप्लीट फुल इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 का यूज करते हैं। और ये चीजें मैंने पहले भी आपको जब मैंने वॉइस पढ़ाया है, वहां पे नरेशन पढ़ाया है, वहां पे फोकस कर रखा है। ठीक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे आप लोग एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे एग्जामिनेशन आपको फंसा देगा। मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस होगा तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना बिल्कुल करेक्ट है। पैसिव वॉइस होगा तो भी हम यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज करेंगे, लेकिन फुल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये माइंड में हमें होना चाहिए। अब आते हैं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लेट की बात करें, बड़ा कमाल सा वर्ब है। इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो सर लेट, लेट और लेट का ही यूज किया जाता है, चाहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात समझो, इस बिड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा इस बिड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? टेल मी एनीवन, बिड का मीनिंग क्या होता है? कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बिड? बोली लगाना। ठीक है, सही है, बहुत हद तक सही है। जब इस बिड का मीनिंग होता है नीलामी, ठीक है, जब नीलामी लगाने की बात या बोली लगाने की बात होती है, ठीक है भाई, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए आ जाइए। ठीक है भाई साहब, क्या है? आ गया डेमो, पता नहीं क्या लिखो, नीलामी। चलो, मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैंने आज्ञा देना, अच्छा आज्ञा देना, ठीक है नीतीश का सही है। दोनों कंडीशन में अलग है। जब नीलामी लगाना का सेंस होता है तो इसका फॉर्मेट देखो कैसे चलता है, बिड होता है, V2 भी इसका बिड होता है, और V3 भी क्या होता है? बिड होता है। ये चीजें लोगों को समझना होगा। लेकिन
जब इसी बिड का मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना या आज्ञा देना। उस केस में जो इसका वर्ब फॉर्म होता है वो बेसिकली चेंज हो जाता है, और चेंज होके क्या होता है? बिड तो रहता ही है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बेड का यूज करते हैं और बिडन का यूज करते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि मीनिंग चेंज होगा तो ये हमारा वर्ब का पैटर्न भी चेंज होते चला जाता है। ठीक है भाई साहब, अनुमति देने के सेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं और नॉर्मल सेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? जल्दी से यहां तक की बातों को लिखिए, फिर आगे एग्जांपल्स पे आएंगे, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या माजरा है। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ। जो क्वेश्चंस हमारे सामने थे, पहला आई मेड हिम सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने देखा कि सर मेड है, बेसिकली आगे जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था तो वहां पे कॉजेटिव वर्ब के बारे में बताया था, वो पॉजिटिव वर्ब यहाँ है, आगे भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, मतलब खुद काम नहीं करके किसी के द्वारा काम करवाना। आई मेड हिम सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने उससे यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैंने उससे यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो एक बात बताइए कि सर यहाँ पे ये मेड के बाद जो मैंने यूज किया है सॉल्व, ये बेसिकली सॉल्व किस फॉर्मेट में यूज हुआ है? 2+V1 है या फिर V1 है? तो आप बोलेंगे सर ये बेसिकली यहाँ पे V1 की तरह यूज हुआ है, जो कि सही है, बेयर इन्फिनेटिव है। यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये कॉजेटिव फॉर्म होता है, कॉजेटिव वर्ब्स की बात करते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स या कॉजेटिव फॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। सेकेंड सेंटेंस को देखो, ही वॉज मेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही मैंने बताया था। ये जो सेंटेंस है बेसिकली आपका एक्टिव वॉइस में है, आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी V3 का यूज नहीं किया गया है, B+V3। लेकिन जैसे ही सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं तो बी का जो पास्ट फॉर्म है वो वॉज है सिंगुलर में, और उसके साथ हमने मेड का यूज किया, तो ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये बी का पास्ट फॉर्म हो गया। तो जैसे ही ये आपको दिखा कि पैसिव स्ट्रक्चर हुआ तो हमने क्या यूज करा? 2+V1 यानी कि कंप्लीट इन्फिनेटिव का यूज किया। ही वॉज मेड सॉल्व नहीं होगा, ही वॉज मेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस कैसा बना? तो आप बोलेंगे सर ये पैसिव बना, और जब पैसिव बना तो कंप्लीट इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 का यूज किया गया, जो अपने आप में पूरी तरह से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? उसी कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, हर मदर बीट्स हर टू बाय अ न्यू कार। अब यहाँ पे देखो, हर मदर तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे बीट्स के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। हमें चाहिए था नॉर्मल इन्फिनेटिव, तो यहाँ से टू का यूज हटा देंगे, सीधा सेंटेंस क्या हो जाएगा बताइए? हर मदर बीट्स हर बाय अ न्यू कार। ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए था बिड के बाद। बात समझ में आ गई? लेकिन इसी सेंटेंस को, ये तो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हर मदर डूअर है, एक्शन कर रहा है। लेकिन फोर्थ सेंटेंस में देखो, सी इज बिडन, उसे अनुमति दी गई क्या करने के लिए? एक नए कार को खरीदने के लिए उसके माँ के द्वारा। आगे का सेंटेंस आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे जो शी है ये नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर का मतलब एक्शन नहीं कर रही है। तो हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया वो कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के बाद हमने इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 का यूज किया, जो कि अपने आप में क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसी कहानी में आगे चलते, आई डिड नॉट नोटिस हिम गो, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, आई डिड नॉट नोटिस हिम। तो नोटिस हमारा कैसा वर्ब है? एक फाइनाइट वर्ब है। आई डिड नॉट नोटिस, इसके बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, तो हमने क्या यूज किया? बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर दिया। आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया उसे, क्या करते हुए? जाते हुए उसे मैंने नोटिस नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, याद रखिए कि ये जो भी वर्ब देख रहे हैं इसके बाद, ये जो भी आपके सामने अभी फाइनाइट वर्ब्स हैं, इन जनरल इन फाइनाइट वर्ब्स के बाद आप जो यूज कर रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में ऑब्जेक्ट का आप पोजीशन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, लिखा हुआ है आई कांट लेट यू सिंग। आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर तो वेरी फर्स्ट क्लास से मैंने पढ़ा है कि लेट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लिया कि जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये बहुत शानदार सा यूज मैंने जो है कि आपको डिस्कस किया है, बताया है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है यहां तक?